बाली का भाई सुग्रीव बेचारा फिरता था वो मारा मारा, अपने भाई से था डरता, ऋषिमुख पर्वत पर रहता। हनुमत का संग उसने पाया, तब थोड़ा थोड़ा हर्षाया। होनी अपना खेल दिखाए, काल का पहिया चलता जाए। अवध में दुख के बादल छाए, सब नर नारी शोक मनाए। खुशियां पल में छिन गई सारी, कैसी विकट घड़ी थी भारी। पिता की आज्ञा मान कर राम चले बनवास, सीता जी भी साथ थी और लक्ष्मण थे साथ। आगे क्या होगा ये तुमको हम बतलाते हैं, बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की। और जब वन में रावण द्वारा सीता मां के हर लिए जाने के बाद श्री रामचंद्र जी वन वन खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं, तो सुग्रीव उन्हें दूर से बाली के साथी समझकर डर जाते हैं। हनुमान जी को बुलाकर फिर सुग्रीव यूं कहते हैं, अभी तुम जाओ, जाकर के कुछ खोज लगाओ। कौन है वो और क्या चाहते हैं, कहाँ से आए कहाँ जाते हैं। हो ब्राह्मण का फिर वेश बना के चले गए हनुमान वहाँ से। पहुँच प्रभु के पास वो बोले, किस विपदा में आप हैं डोले। मुख पर तेज आपके चमके, भूल गए क्या रास्ता वन में। परम धाम की ज्योति तो लगते हैं श्रीमान, रूप आपका देख कर आता है कुछ ध्यान। लक्ष्मण अपना परिचय उनको यूं बतलाते हैं, बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। दशरथ नंदन भटक रहे हैं हम तो बन बन। जनक नंदनी सीता संग थी, किसी राक्षस ने है वो हर ली। खोज में उसकी यहाँ पधारे, राम लक्ष्मण नाम हमारे। हो हनुमान जी नाम सुने जब, अपने रूप में आए झटपट।
चरणों में हनुमान गिर पड़े, अविरल अश्रु नैनों से बहे। प्रभु राम ने आप उठाया, आके गले से उन्हें लगाया। बोले हनुमत समझ सका ना, मैं तो प्रभु ये खेल। स्वामी और सेवक का फिर हुआ अनोखा मेल। रोक सके ना प्रेम अश्रु, वो चल के जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। स्वामी मिलन की बहुत खुशी थी, बिन माँ सीता थोड़ी फीकी। निकल पड़े फिर सभी वहां से, पहुंचे थे सुग्रीव जहां पे। राम सुग्रीव में हुई मित्रता, एक दूजे की सुनी फिर व्यथा। दोनों ने फिर वचन सुनाए, एक दूजे का साथ निभाए। राम ने बाली मार गिराया, मित्र धर्म का फर्ज निभाया। लेकिन सुग्रीव राजा बनके भूल गया जो दिए वचन थे। हनुमान सुग्रीव को फिर समझाते हैं, अपने राम के काम की याद दिलाते हैं। शर्मसार सुग्रीव फिर अपनी सभा बुलाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। सुधी की हुई तैयारी, सब दिश भेजी सेना सारी। बड़े बड़े भालू और वानर, जामवंत नल नील और अंगद। 1 मास की अवधि दीनी, आज्ञा फिर सुग्रीव ने कीनी। जल्दी जल्दी तुम सब जाओ, सीता जी की खोज लगाओ। जाने को तैयार हुए जब राम बुलाए हनुमान तब। दे अंगूठी बोले राम, ये आएगी तेरे काम। देख अंगूठी सीता भी सब जाएगी जान। रामदूत के रूप में लेगी तुम्हें पहचान। ये आशीष प्रभु का सिया की खोज में जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की। अंगद, नल नील, जामवंत हनुमान जी के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। पर्वत पर्वत, कंदरा कंदरा, वन वन भटकते हुए हनुमान जी सागर तट पर पहुंचते हैं तो वहां पर संपाति नाम का विशाल का एक गिद्ध पहले तो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ कि इतना सारा आहार आज खाने को मिलेगा। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो सब तो श्री राम जी की चर्चा कर रहे थे
और उस चर्चा में जब जटायु का नाम आया तो संपाति अपने भाई का नाम सुनकर एकदम से चौंक गया। वो उनके पास आकर बोला, मुझे जटायु की पूरी बात बताओ, उसके साथ क्या हुआ? तो जामवंत जी उसे यूं बताते हैं। जटायु कर गए करके राम का काम अमर भय। भाई बिछोह की सुनकर बातें संपाति की भर आई आंखें। दुख ये उनसे सहा न जाए, छाती पीट के रोता जाए। हो फिर संपाति यूं समझाते, लंका की बातें बतलाते। सोने की लंका के अंदर रहता है लंकेश दशानन, उसी ने ऐसा कर्म किया है, सीता माँ का हरण किया है। राजमहल के पास ही अशोक वाटिका स्थान, कैद है सीता माँ वहाँ रटती राम का नाम। जान सिया का पता सभी खुश होते जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। सामने विशाल वो सागर, मूक हुए हैरान हुए सब। लटके मुख देखे जब अंगद, बोले मेरी बात सुनो सब। कौन समुद्र को पार करेगा, कहो कौन लंका जाएगा। हो मौन हुए कुछ समझ न आया, जामवंत ने यूं समझाया। मैं बूढ़ा कुछ कर नहीं सकता, 100 योजन में उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी बात लो मान, काम करेगा ये हनुमान। अति बलशाली वीर है, सबसे है बलवान, इसके बल की बात तो जाने सकल जहान। फिर हनुमान को उसके बल की याद दिलाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बचपन का रूप विशाल हुआ उनका। सिया सुधी फिर लेने चल पड़े, अंजनी के वो लाल पुर पड़े। सागर ने भी बात ये मानी, पवन पुत्र की शक्ति मानी। हो मैनाक पर्वत फिर ये बोले, थोड़ा सा विश्राम तो कर ले। पर्वत की
सब बातें सुनते अंजनी लाल उसे यूं कहते, राम भक्त हूँ नहीं थकूंगा, बिना काम किए नहीं रुकूंगा। नागमात सुरसा भी फिर परीक्षा लेती है, 100 योजन का मुंह बना के रोक ही लेती है। छोटा रूप बना के उसको पाठ पढ़ाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की। समुद्र में सिंहिका नाम की राक्षसी को भी यमलोक पहुंचाते हुए हनुमान जी लंका के पास पहुंचते हैं और दूर पर्वत पर खड़े होकर सारी नगरी का अवलोकन करते हैं। कोट द्वार, राजमहल और नगर के सब रास्तों को ध्यान पूर्वक देखकर फिर बजरंगी छोटा रूप बनाकर लंका के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वहां द्वार पर लंकिनी ने जब उन्हें रोका तो हनुमान जी ने एक मुक्का धीरे से उसे मारा। बेचारी खून की उल्टी करती हुई चीत्कार करने लगी और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। सारा नगर, राजमहल देख लेने के बाद अचानक उनकी दृष्टि एक भवन पर पड़ी और उन्हें वहां अपने प्रभु श्री राम का नाम अंकित देखकर बहुत हैरानी हुई। वो वहां पहुंचे तो उनकी वहां भक्त विभीषण जी से मुलाकात होती है।